नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस ईडी को अरविंद केजरीवाल आंख दिखा रहे थे और उसके सम्मान को गैरकानूनी बता रहे थे, उस ईडी ने केजरीवाल को दौड़ा लिया है। हालत यह है कि पार्टी, सरकार और केजरीवाल तीनों हाँफने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको अंदाजा नहीं था कि ईडी ऐसा कुछ करने जा रही है। देखिए, सामान्यतः ये मानकर चला जा रहा था कि 5 सम्मन हो चुका, नहीं आए तो 6वां सम्मन ईडी करेगी और फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी में तैयार थी 6वां आएगा, हम नहीं जाएंगे। लेकिन ईडी ने दरअसल सबको गच्चा देते हुए दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब जो ये दूसरा रास्ता है, ये पूरे इस जो आपका पूरा आप ये कहें कि इकोसिस्टम है और खुद केजरीवाल ये हैरान और परेशान है, क्योंकि इस रास्ते का तो अंदाजा इनको नहीं रहा होगा। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में ईडी ने किया क्या है। तो उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि ईडी इनको 5 सम्मन कर चुकी है, पर अरविंद केजरीवाल ने यह मुनासिब नहीं समझा कि ईडी के पास जाया जाए और जो ईडी जानना चाहती है उसको बताया जाए। अच्छा, ईडी के लिए इनकी गवाही या इनसे सूचना लेना बड़ा जरूरी है। क्यों? साहब, दिल्ली के शराब घोटाले का मसला है और इस शराब घोटाले में एक तरफ तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि कैबिनेट का डिसीजन था, दूसरी तरफ जो इसमें बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, वो आम आदमी पार्टी है। अब इस लिहाज से अगर आप देखें तो सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, तो दोनों ही लिहाज से अरविंद केजरीवाल से जानकारी लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस भूमिका में अरविंद केजरीवाल हैं उसमें जाहिर तौर पर केजरीवाल के पास बड़ी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। लेकिन केजरीवाल साहब हैं कि वो इंफॉर्मेशन साझा करने को तैयार नहीं है। कायदे से अगर सब कुछ पारदर्शी है तो आकर इनको बता देना चाहिए कि ना आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ गया है और ना सरकार ने इसमें कोई गड़बड़ी की है, ना हमारे स्तर पर हुई है और ना किसी के स्तर पर हुई है। जो हुई है वो मनीष सिसोदिया समझे, संजय सिंह समझे, ये आकर कह देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी से बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। अलबत्ता वो कह रहे हैं कि आप सवाल बनाकर भेज दीजिए, हम जवाब दे देंगे। अब ये जो स्थिति है वो ईडी के लिए आप ये कहें कि बड़ी समस्या खड़ी कर रही है। तो ईडी ने क्या किया कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जी हां, ईडी कोर्ट में पहुंच गई और राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने दरखास्त लगाई कि साहब देखिए, हम जो इनको सम्मन दे रहे हैं और ये आ ही नहीं रहे। अच्छा देखिए, ये बड़ा वैलिड ग्राउंड है अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजने के लिए। ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था कि साहब 6 से 8 महीने में ट्रायल खत्म कर दूंगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जल्द से जल्द ट्रायल खत्म करिए। अब जो इस दिल्ली के शराब घोटाले का ट्रायल है, उस ट्रायल को आगे बढ़ाने की एक अहम कड़ी है अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल आ ही नहीं रहे हैं और ईडी को जो है जो जानकारी चाहिए वो मिल ही नहीं रही है। तो ईडी पहुंचती है राउस एवेन्यू कोर्ट और कहती है कि साहब ये सम्मन की अनदेखी कर रहे हैं और जो पीएमएलए एक्ट के तहत अधिकार है ईडी को, और उसी अधिकार के तहत ईडी जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो एक तरीके से आप कहें कि जो अधिकार है उसी को ठेंगा दिखा रहा है। और आप ये देखिए कि ये कानूनी अधिकार है और फिर ईडी सम्मन कर रही है। समस्या यह है कि ईडी सम्मन कर रही है और ईडी, इसीलिए आप देखिए ईडी को किस तरह के अधिकार है कि ईडी के सामने आप जो बयान दे रहे हैं वो माना जाता है कि वो आपका इकबालिया बयान है। वो पुलिस वाला मसला नहीं रहता कि आप कोर्ट में पहुंचे कर दिए, नहीं साहब हमने कुछ नहीं कहा था, हमको कूट कूट कर इन्होंने बयान दिलवाया है। ये ईडी वाले मसले में ऐसा नहीं होता। इसीलिए ईडी जो है उसकी पूरी वीडियोग्राफी करती है। वहां ईडी आपका जब स्टेटमेंट लेती है तो आपका स्टेटमेंट वो लिखवाती है और फिर आपको देती है कि आप इत्मीनान से इसको चेक करिए, जो काटना हो काटिए, जो आपको जोड़ना हो जोड़िए। यानी क्योंकि वो आपका बयान है, इस तरीके से उसको देखा जाता है और कोर्ट के सामने, और आप वहां फिर बदल नहीं सकते। तो यही कारण है कि आपका रिकॉर्ड भी होता है, ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड आप चाह रहे हैं तो, और जो आप लिख रहे हैं जो अपना बयान आप ही लिखिए, लीजिए साहब कॉपी पेन और लिख लीजिए सब,
और फिर आप उसे क्रॉस चेक कर लीजिए, सब कुछ आप कर लीजिए। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो ईडी की रहती है। तो अब इनको जाके वहां बयान देना है, बताना है कि क्या कुछ हुआ था, ये जा नहीं रहे हैं। तो ईडी ने जो है कोर्ट में सारी बातें बता दी कि साहब ऐसा ऐसा है और ये आ रहे नहीं है। तो अब 7 फरवरी को जो है उसकी सुनवाई होगी। और बड़ी चीज देखिए कि ईडी को मोटे तौर पर 3-4 जानकारी चाहिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने जब पीछे इनको सम्मन हुआ था उस समय ये मुझे लग रहा है कि पंजाब में वो विपसना पर गए थे, तब इन्होंने जो जवाब भेजा था, एक तो वो उनका सेट फॉर्मेट है कि आपका सम्मन जो है गैर कानूनी है, लेकिन उसी में इन्होंने ये भी कहा था उस दरमियान कि देखिए हमारा जीवन तो पारदर्शी रहा है, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं। तो जब नहीं है तो जाइए बताइए। 3 सवाल हैं ईडी के, और ऐसा नहीं है कि अब तो वो सब जगह आ भी चुके हैं। पहला, राजेश जोशी का बयान कि 70 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव के लिए भेजे थे। तो राजेश जोशी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? दूसरी चीज, ये चेरियट मीडिया लिमिटेड जो है उसके ये मालिक है। दूसरा सवाल उनका है कि ये 5 से 12% कमीशन कैसे हो गया? और फिर उसी में एक और आप सवाल जोड़ लीजिए कि ये जो 5 से 12 हुआ, जिसके बारे में आपने सीबीआई को बताया था कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो कमीशन इतना बढ़ा वो आप ही के घर बढ़ा, आप ही के यहां बैठक हुई थी। बड़ी चीज ये है कि सब कुछ वहीं हुआ है और वहीं पे फाइनल हुआ है। तो ये बताइए कि आपकी जानकारी में था या नहीं था? अब जानकारी में था तब भी आप फंसे, नहीं था तो आप ही के घर हुआ है। तो ये जो 3-4 सवाल हैं, इन सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को दे देना चाहिए। विजयनगर से आपका क्या रिश्ता है? और क्या आपने कहा था कि हाँ वो फेस टाइम कॉल पे आपकी बात हुई थी समीर महेंद्रू से, जिसमें आपने कहा था कि मेरा बच्चा है? ये कुछ क्रूशियल सवाल हैं जिसके जवाब अरविंद केजरीवाल से मांगे जा रहे हैं। यानी वो चाहती है ईडी कि आए तो ये 2-3 सवाल, देखिए 2-3 सवाल तो अब कहें कि पब्लिक डोमेन पे इतनी खबर है कि उन सारी खबरों से जो चीजें निकल कर आ रही हैं उससे यही 3-4 सवाल हैं जिसके जवाब मालूम पड़ता है कि ईडी चाहती है। देखिए ईडी के पास तो लंबी फहरिस्त होगी, चूंकि मनीष सिसोदिया ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा है अपनी जमानत याचिका की सुनवाई के दरमियान, वो तमाम चीजें अपने आप में आप कहें कि एविडेंस है। तो उस लिहाज से अरविंद केजरीवाल के लिए तो मामला बड़ा गंभीर हो ही चला है। और इधर आप देखिए कि ईडी ने शिकंजा कसा है, उधर क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस सर्व कर दिया है, 3 दिन में उनको उधर जवाब देना है। तो एक तरफ ईडी खड़ी है, एक तरफ क्राइम ब्रांच खड़ी है, और एक तरफ जो है निशिकांत दुबे का वो आरोप जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो दिल्ली से ये रांची पहुंचे हैं उस पहुंचने में अरविंद केजरीवाल की बड़ी भूमिका रही है। तो आप देखिए 3 तरह के आरोप से अरविंद केजरीवाल घिरे हैं, और मुझे लगता है जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है इस आरोप की जांच पड़ताल होगी। अब देखिए, एक आरोप जो भाजपा ने लगाया है उसके लिए क्राइम ब्रांच पहुंची है, और एक आरोप अब निशिकांत दुबे ने लगाया है कि दिल्ली से रांची पहुंचने में जो है पहुंचाने में इनकी भूमिका रही। तो अब उसके लिए हो सकता है ईडी पहुंच जाए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो पूरा शिकंजा है उस शिकंजे से ये कैसे निकलते हैं, और जो इन्होंने तमाम तिलस्म गढ़े हैं उन तिलस्मों का क्या होता है, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनकी सियासत का क्या होता है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।